रोज रोज नहीं मिलती ये सारी चीज़ें। भूख इतनी ज़ोर से लग रही है ना कि कुछ बोलते भी नहीं बन रहा है मुझसे। बहुत ही सुंदर है जी आपका रानीखेत। रानीखेत हाँ, बस सुंदर ही सुंदर है, बाकी कुछ नहीं सर। सो जी चेकिंग आउट फ्रॉम कौसानी। बहुत सारा सामान है मेरे पास है और ये भैया को देखो ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। इट्स क्वाइट हॉट मूविंग टू रानीखेत, सो बड़ी बहुत गर्मी हो गई है। सो जी वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो अभी के लिए बाय बाय करते हैं कौसानी को। और सुंदर सी जगह, बहुत ही सिंपल से लोग और बहुत मज़ा आया हमें। ठीक है, मतलब व्यू नहीं मिला तो लोग मिले, जगह बहुत अच्छी लगी, टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। और जिनसे हमने कल खाना खाया था मिस्टर पंत से, उनसे मैंने आज फिर पैक कराया है क्योंकि यार वो जो खाना है ना उनका वो छूट नहीं रहा है। तो आज सिर्फ मैंने बेसिक दाल और चावल पैक कराए हैं, साथ में लपसी कराई है। लपसी तो कराना बनती है यार, क्योंकि लपसी के बिना तो हम हपसी बन जाएंगे नहीं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं रानीखेत की तरफ वापस से। रानीखेत जो है डिस्टेंस सिर्फ 1 आवर 47 मिनट्स बता रहा है। यहाँ से निकले हैं, यहाँ से पहले हम जाएंगे सोमेश्वर, और सोमेश्वर क्रॉस करते हुए फिर ये वाला जो पर्टिकुलर बेल्ट है पहाड़ का, ये चेंज हो जाएगा। एसी भी ऐसा है ना, कभी बंद कर दो तो गर्मी लगती है, चला दो तो ठंड लगती है, समझ में नहीं आता क्या करना है। इशिका एक बहुत ही भोला प्राणी है एक्चुअली। तो भोला प्राणी क्या होता है, बस खाना खाता है, मस्ती करता है, खेलता है और सो जाता है। तो बस इतना ही है यार उसके लिए। उसके पास उसको और कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। टेंशन तो माँ बाप को होती है, केयरफुली ड्राइव करना, बच्चे का खाने का ध्यान रखना। और यू नो देयर आर मेनी चैलेंजेस विच वी हैव टू फेस एज ए पेरेंट्स व्हेन वी आर कमिंग आउट विद अ टोडलर ऑफ 2.5 ईयर्स। और सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सारे माँ बाप भी झेलते हैं। और उसको कार में लेके आना एक कंफर्ट जर्नी तो हो ही जाती है, साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है उसका खाना टाइम पे उसको देना, और वही खाना उसको देना जो वो खाती है, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इशिका के फूड के साथ। हमारा नहीं मिलेगा चल जाएगा, 10 बार चल जाएगा, पर इशिका को अगर नहीं मिला तो बॉस मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता। अभी तक तो जान गए होगे मुझे आप लोग। लुक एट द व्यू, और गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से धड़ाधड़ करके। ऊपर से जो वैली दिखती है वो है सोमेश्वर, क्योंकि सोमेश्वर जो है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं बना हुआ है, सोमेश्वर नीचे बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको, अगर आप लोग ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो जब हम लोग रानीखेत से कौसानी की तरफ आ रहे थे तो हमें कुछ ग्रासलैंड्स भी मिले थे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे फार्मिंग भी मिली थी, तो वही सोमेश्वर है। अदरवाइज वहाँ से भी लुक अच्छा है। हाँ माता जी। सो वी हैव रीच्ड सोमेश्वर, और लेफ्ट साइड में और सीधे पूरा सोमेश्वर का मार्केट है। सो इफ़ यू वांट टू एंटर सोमेश्वर यू कैन कम हियर। सो राइट वी आर गोइंग टुवर्ड्स रानीखेत, और अगर आप सीधे जाते हो तो आपको अल्मोड़ा पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ से राइट ले लेते हैं। अभी तक हम चल चुके हैं 1380 किलोमीटर, जब हम लोग ने अपने घर से भोपाल से शुरू किया था। और कार का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है यार। हालांकि एवरेज मुझे कम मिल रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी गाड़ी इंजन आइडलिंग पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि एसी चलता है, बच्चा साथ में रहता है, तो वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो मैं नहीं करना चाहता। अदरवाइज इट कुड हैव गिवन ईजिली 14-15 का एवरेज। और जब आप जैसे ही कौसानी पहुँचते हो ना, तो वहाँ पर एक चौकी रहती है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हो, और वो लोग एंट्री करते हैं। बट कल जैसे मुझे एक पुलिस वाले भैया ने रोका था और मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑलरेडी कल आ चुका था। तो बस इतना सुनते ही सेट कि चलो ठीक है आप जाओ। सो ही हैज़ नॉट चेक्ड एनी डॉक्यूमेंट एंड नथिंग ही हैज़ चेक्ड। ये गौ माता सामने आ गई यार, ये ऐसी करती है। बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारी इमेजेस अपने अंदर समेटे हम ले जा रहे हैं। कैमरे के साथ तो है ही, पर जो अंदर दिमाग के अंदर और मन के अंदर जो चीज़ें चली जाती ना भाई साहब, उनका कुछ कहना नहीं होता। वो होती है ज़बरदस्त फीलिंग। और जब जब हम इन लम्हों को याद करेंगे, हमें सिवाय खुशी के और कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो जी पहुंच गए अस्सी रानीखेत और उसी जगह पे रुके हुए हैं। और इन जंगलों के बीच में बस बंदर ना आ जाए, हमने वहीं से खाना लिया जो मिस्टर पंत की जगह थी। तो ये उन्होंने हमें दिए लौकी की सब्जी, चावल, पहाड़ी चावल है, और ये दाल है और रोटी है। आकाश के रतलामी से हूँ। यहाँ रखो, मैं करती हूँ। हाँ जी, यहाँ बैठ के ऐसे खाना खाना, महसूस करके देखना, प्यारा प्यारा सा मौसम, 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है, सुहानी सी हवा चल रही है, खाना और ये ज़बरदस्त सा माहौल। रोज़ रोज़ नहीं मिलती ये सारी चीज़ें। भूख इतनी ज़ोर से लग रही है ना कि कुछ बोलते भी नहीं बन रहा है मुझसे। बहुत ही सुंदर है जी आपका रानीखेत। रानीखेत हाँ, बस सुंदर ही सुंदर है, बाकी कुछ नहीं सर। यहाँ संतुष्टि तो है, ये तो है। अब यहाँ पे इतनी साफ सफाई है, प्लेन्स में कहाँ मिलेगी इतनी साफ सफाई? बहुत। मैं इंदौर से आ रहा हूँ। अच्छा, इंदौर से बड़ी दूर। इंदौर तो साफ सुथरा शहर है। हाँ, वहाँ सुना होगा आपने। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है। ऐसी जगह पे ना खाना खाना रोज रोज नहीं मिलता। रोज रोज नहीं मिलता, ये तो आप सही कह रहे हैं। भैया राहू यहाँ बैठे हुए हैं भैया। भाई साहब जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। काम काज चल रहा है कि नहीं? सुन तो लो, इधर हमारी भी सुन लो। गोल्फ ग्राउंड है और यहाँ पे अभी तक तो ये पता चला है कि यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। गुड नाइट। इतनी जल्दी मत बोल। सो जी वी हैव रीच्ड आवर होटल अगेन। जिस होटल में रुके थे रोज माउंट, सॉरी शिवैन रोज माउंट विला में, तो हम लोग रानीखेत में फिर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और सीन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा थक गए और ऋषिका बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है और उसकी हालत देखो। ओह माय गॉड, थक गया मेरा बच्चा, थक गया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा और प्लीज़ एंजॉय करो ये सारी वीडियोस और लाइक करो। गोल्फ कोर्स खोला तो था बट इट इज़ नॉट अलाउड फॉर सिविलियंस ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन है। बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शन है कोविड के कारण, तो जो कि अभी ओपन नहीं करी है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर घूमेंगे। क्या हाल है? ज़बरदस्त मौसम, थोड़ी थोड़ी ठंडक और ब्रेकफास्ट सब हो गया। ऋषिका के लिए खाना भी पैक करा लिया। थोड़ा टाइम लग जाता है यार, 12 बजने वाले। जल्दी किसको है, आराम से मौज करते हुए जा रहे हैं। तो पहुंचेंगे यहाँ से नैनीताल, और नैनीताल हमने घुमा हुआ है। जो ख़ास मकसद है जाने का वो है ऋषिका को ज़ू विज़िट कराना है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड लार्जेस्ट ज़ू ऐसा बोलते हैं एशिया में। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को फटाफट से जर्नी। इसी के साथ वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। आई एम श्योर आप लोग ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे जो पूरी उत्तराखंड की है। तो अब देखते हैं, अब हमारी रिटर्न जर्नी जो है वो कौसानी से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो कौसानी से हम रानीखेत आ चुके हैं, रानीखेत से हम नैनीताल जाएंगे, नैनीताल से वी विल गो टू गाज़ियाबाद और मे बी ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ग्वालियर और ग्वालियर से अपने देश, अपने घर भोपाल। तो थोड़ा कंटाला भी आ रहा है, हाथ पैर बहुत टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि यार कोई मालिश कर दे, अच्छी से मसाज कर दे, पेल के बिल्कुल, यू नो। तो थोड़ी थकान लग रही ना चेहरे से। अब घूमना फिरना है तो यार इतना तो करना पड़ेगा। तो जी ठीक है, और फटाफट निकलते हैं। ये लड़की जंगल में घूम रही है, इसको कार में बैठाना इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। जर्नी शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में, दिखाते हैं कैसे जा रहे हैं। चलो चलो फटाफट चलो। वी आर आउट एंड नैनीताल इज़ 56, भीमताल इज़ ऑल्सो 56, हल्द्वानी 86। तो पहुँचते हैं। अपन नैनीताल जा रहे हैं ऋषिका। कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल। ओके, देहरादून 412 है यार, काफ़ी दूर है। सो जी लवली पीपल आउट देयर, वी हैव रीच्ड खैरना। और खैरना फटाफट हम लोग नीचे उतर गए एंड खैरना से दो रास्ते कटते हैं। एक लेफ्ट साइड जाता है अल्मोड़ा के लिए, पिथौरगढ़ की तरफ। राइट हैंड साइड पे हम लोग आ गए जो नैनीताल और हल्द्वानी की तरफ जाता है। और हमारी चुनमुन हो गई है मम्मी से चिपक के, एज़ यूजुअल उसका। तो अभी पहले से मेरे ख्याल से ऋषिका का एक्लिमेटाइजेशन हो जाने के कारण शी इज़ बेटर। वी हैव रीच्ड कैंची। तो ये कैंची धाम है, परम पूज्य बाबा श्री नीव करौची महाराज जी की है ये। सो कैंची से रह जाता है नैनीताल सिर्फ
20 किलोमीटर्स, सो भी 20 किलोमीटर्स के लिए दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 41 मिनट्स। यहाँ आते ही नैनीताल में सबके स्वेटर चढ़ गए। सामने देखो कोहरा कैसे चढ़ रहा है, और ये है भाई करिश्मा कुदरत का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इतनी गर्मी से निकल के आए ना रानीखेत से, और नैनीताल में तो भाई साहब मौसम हो रहा है कातिल, जैसा पहले की तरह हो रहा था बिल्कुल वैसे का वैसे ही हो रहा है। ये है सेल्फी पॉइंट, कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, सेल्फी क्या लूँ मैं। और ये है ज़बरदस्त वाला मौसम। तो 20 मिनट में पहुँचने वाले मॉल रोड। तो अच्छा है, सोते सोते हम कौसानी से रानीखेत आ गए थे। इसी का मतलब सोते सोते कौसानी से रानीखेत आ गई थी, और अभी सोते सोते रानीखेत से वो नैनीताल आ गई है। अल्टीमेट मौसम है, बहुत ही घनघोर और खतरनाक। और व्यू पॉइंट पता नहीं लोग क्या देखेंगे, सिवाय कोहरे के कुछ भी नहीं है यार। इतना घनघोर कोहरा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कभी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और लोग बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। पतली सी रोड्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं। कितने देना है भैया? 100 रुपये पड़ेगा। हाँ जी, 100 एंट्री फीस। खतरनाक। पार्किंग है या एंट्री है भैया? एक दिन में एक ही बार लगेगी? नहीं मैडम, जहाँ जितनी बार जाओगे उतनी बार लगता है। First of all, we are going to Bara Bazaar, and the main reason going to Bara Bazaar is we have to take very famous mithais, sweets from here. पहले लेने का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी यहाँ से निकले हैं तो पार्किंग फुल थी ग्राउंड पे। तो जी हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत ही तंग गलियाँ हैं यार, और पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और शॉप्स पे रुकना पता नहीं कैसे मुमकिन हो पाएगा। आई रियली डोंट नो। ये मिठाई की दुकान यहाँ बनी हुई है और पीछे से हॉर्न मारे जा रहा है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है साले में। तो यहाँ पे ना थोड़ा आगे चल के बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। बड़ी मुश्किल से ना पार्किंग लगाई है, और मैंने बंदे को बोला कि यार 5 मिनट मिठाई लेके आनी है, तो बंदा मानने पे तैयार नहीं है। तो ही इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे ना टोटल आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, रिक्वेस्ट भी करी 50 रुपये ले लेना, तो मान ही नहीं रहा यार बंदा। भाई साहब ये है दाल मिठाई, इसने चक्कर कटाया है। ये खाने के क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे? केयरफुल वाली मार्केट के अंदर हो, ओल्ड मार्केट। मिठाई की दुकान है ना मामा मिठाई की दुकान सामने जाके अल्मोड़ा बाल मिठाई करते। हाँ जी जी, थैंक यू। इशिका को हम यहाँ पे लेकर नहीं आ सकते क्योंकि हमारी बच्ची ना सारी चीज़ों को हाथ लगाने लगती है। ये है फेमस अल्मोड़ा स्वीट्स। यहाँ आना था बेसिकली हमको। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी वांटेड टू कम, ओल्ड एंड ओरिजिनल। We're looking for this shop particularly. So we have found the famous shop, Mamu's Nani Sweet, one of the oldest, and selling this traditional मिठाई, बाल मिठाई। तो यहाँ से लेते हैं कुछ और चलते हैं ऊपर की तरफ। दूर से ढूंढते हुए आ रहा हूँ बाल मिठाई के लिए। सो आ तो मैं बेसिकली कौसानी से रहा हूँ, सो आई थॉट कि ये ले लिया जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे बता दो ना, बनती का है कि ये क्या मिल्क केक होता है, मावा रहता है? मावा है सर, मावा और दूध डलता है इसमें। ओके, उसे भुना जाता है सर। ओके, हाँ, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। ओके। और उसके ऊपर ये शक्कर लगी हुई चीनी है? हाँ, पोस्ट दाना होता है सर। सॉरी, खसखस खसखस होता है ना, उसमें शुगर की कोटिंग होती है। ओके जी, ओके ओके। तो जी ले लिया अपन ने जो अपने को माल चाहिए था, और बाकी तो अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब अपने यहाँ मिलता है। बरसात शुरू हो गई है तो फटाफट से एक बड़ा सारा छाता खरीदना है। मार्केट तो पूरा खाली हो गया, अपन बेवकूफ़ तरीके घूमे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छाता नहीं था, छाता था पर एक बड़ा लेना था। रोड्स ना पूरी सुनसान हो गई है, तो जितने बंदे ना सब दुबके पड़े। और साथ में मैंने ना एक खाना पैक करा लिया, वापस से कुमाऊनी फूड पैक कराया है। तो जी बस पहुंच गया अपन अपनी कार के पास, और उसी का खाना खा रही है। अपन भी अंदर जाएंगे, खाना खाएंगे।
वी हैव कम टू लेजर होटल की प्रॉपर्टी है, क्या नाम है इसका? अर्ल्स कोर्ट, और बिल्कुल हाई कोर्ट के पास बनी हुई है। सो कैन सी द रूम, क्वाइट स्पेशियस, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मतलब प्रॉपर्टी एक जैसी होना चाहिए। एंड दिस इज़ द वेलकम ड्रिंक जो कि उन्होंने शोरबा दिया है। दिस इज द लॉबी, हमारी कार पार्क है। क्या नाम है तेरा बेटा? सुन तो ले, यहाँ हूँ और तो कहानी है भाई साहब, थोड़ा दूर और बच के रहना पड़ेगा। सामान पैक अनपैक, तो दिमाग खराब हो गया सच में भाई साहब भंड हो जाता है। इसको हाथ धुलाने के लिए इतनी मशक्कत करना पड़ती है, वहाँ से चेयर को खींच के लेके आना पड़ता है, यहाँ लगाना पड़ता है। हर होटल के पास सुविधा नहीं होती, कई बार ना गोदी में उठा के एक बंदे को कराना पड़ता है। नैनीताल ना थोड़ी सी क्राउडेड जगह है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड जगह है, तो यहाँ पे आके यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो इसीलिए थोड़ा मास्क पहन के जाओ, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहो, हाथ धोते रहो और लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखो। वैसे भी अब तुम हमारे शहर जाने वाले ना, तो वापस से वैसी आदत डालनी नहीं अपने को। 5:30 बज गए, अपने आप को अनइंस्टॉल करते हैं, डिसमेंटल करते हैं और फिर लौटते हैं साहब।